बिहार के करीब 1,70,000 शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इंतजार है, लेकिन इसी बीच देश में ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ छेड़ दिया है, लेकिन लगातार शिक्षक साथी ये सवाल कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का क्या होगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा या सरकार गुमराह करेगी। एसीएस क्या बोल रहे हैं, तो हमने जांचने की कोशिश की, हमने बात किया, पूछा, तो जो जानकारी निकल कर आई है, एसीएस ने बड़े संकेत ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर दिया है कि हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो लिस्ट तय हुआ है वो कब जारी करने जा रहे हैं, जिनका लिस्ट तैयार हुआ है वो कब करेंगे, जो नहीं हुआ है उसका हम कब क्या करेंगे, सरकार अभी क्या कर रही है, ये तमाम चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी संकट हो, कोई भी घड़ी हो, आपके लिए हम ज़रूर तैयार हैं। आप ये मत सोचिए कि हम आपकी फिक्र नहीं करते हैं, आपकी हम चिंता नहीं करते हैं, बस हम अपने लिए सोचते हैं, अपने चैनल के लिए सोचते हैं, ऐसा नहीं है। आपका ये चैनल है, आपके बिना हम नहीं हैं, तो आपका ख्याल तो हम रखते ही हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खबर किया तो बहुत सारे साथियों ने सवाल किया, तो वो हम बताएंगे। लेकिन साथियों से सबसे पहले ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अब हम 1 लाख के आंकड़े को छूने वाले हैं। अगर 1400 लोग अगर इससे जुड़ जाएंगे तो फिर हम लाख के आंकड़े को छू लेंगे। ये ज़रूरी है, कम से कम एक सम्मानजनक आंकड़े को हम छू लेंगे। और वैसे भी ये परिवार 6 लाख का है, 6 लाख शिक्षक हैं, 40 लाख लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो जल्द कीजिए, इस भाई को, इस चैनल को सहयोग अपना कीजिए। अब हम पूरी खबर विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। देश ने, भारत ने 22 अप्रैल को जो घटना हुई उसके खिलाफ में, उसके बदला के लिए जिन महिलाओं के सुहाग उजड़े, जिनके सिंदूर उजड़ा, जिन बच्चों के पिता छिन गए, जिन महिलाओं के पति का साया उजड़ गया, उनके लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर छोड़ दिया और पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया। 24 मिसाइल दागे, 100 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए। लेकिन आप कह रहे होंगे कि इस खबर में इसकी चर्चा क्यों, तो इसलिए इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि देश ने जब युद्ध छेड़ दिया है तो सिर्फ आर्मी ने नहीं, सरकारें भी युद्ध में जाती हैं और भारत का हर एक नागरिक युद्ध में जाता है, और युद्ध का सीधा कनेक्शन आपसे भी है, आप गुरुजनों से भी है। बहुत जल्द आपको फरमान भी मिलने वाला है। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो अपडेट है उसमें हमने बात करने, आपके कमेंट पढ़े हमने, कमेंट पढ़ने के बाद में हमने पटना के रिपोर्टर को और फिर शिक्षा निदेशालय में हमने एक अधिकारी से बात की। नाम नहीं बताएंगे क्योंकि नाम बताने के बाद, गोपनीयता भंग करने के बाद उन पर एसीएस कार्रवाई कर सकते हैं। एसीएस भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन एसीएस ने कॉल रिसीव नहीं किया, क्योंकि कई सारी चीज़ें सिर्फ हम उनके मन के लायक बात नहीं करते। कई बार जो हकीकत होता है उठाते हैं और कड़वा होता है सच, तो सच किसी को अच्छा लगता नहीं। तो हो सकता है कि हमारे विचार से वो अभी परेशान हो, हमारी बातों से परेशान हो, इसलिए मेरी बात नहीं हुई। लेकिन शिक्षा विभाग के एक निदेशालय के एक बड़े अधिकारी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एसीएस बड़े संकेत दे दिए हैं और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में थोड़ा विलम्ब हो सकता है। कारण है कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, इसके पहले ही भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार को अलर्ट भेजा है। तमाम विभागों को जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है और एक्टिव किया गया था। आज बिहार में मॉक ड्रिल होना था, लेकिन उसके पहले ही पाकिस्तान में ड्रिल हो गया। और अब जो है ऐसे स्थिति में किसी भी पूरे बिहार में या पूरे देश में, लेकिन हम बात बिहार की करेंगे, किसी भी विभाग में कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग फ़िलहाल नहीं होने जा रहा है। और ख़ास करके स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल वो संस्थान है जहाँ से एक संवाद करके पूरे हर गाँव में हर लोगों तक मैसेज को पहुँचाया जा सकता है। और स्कूल के बच्चों को सुरक्षा को लेकर या गांव की सुरक्षा को लेकर शिक्षकों के बड़े दिशा निर्देश मिल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमला के बाद कई शहरों में जो है वो सीमावर्ती इलाकों में
जो है गोलीबारी किया है कुछ लोगों की, कुछ लोग हताहत भी हुए हैं इस घटना में। युद्ध को कि वैसे तो ज़्यादा नहीं चलना चाहिए लेकिन लंबा चल सकता है, और गृह मंत्रालय ने बिहार को अलर्ट पर रखा है, यूपी को अलर्ट पर रखा है, और भारत के करीब अलग अलग 18 एयरपोर्ट को बंद किया गया, सेवाएं बंद की गई हैं। और पटना में पहले ही कुछ दिन पहले ही इनपुट मिला था हाई अलर्ट पर रखने के लिए, यहाँ आतंकी घटना हो सकता था, इसकी जानकारी है। तो अभी बिहार सरकार ने जो है पूरे विभागों को अलर्ट मोड पर रखा है, और जो जानकारी है कि बिहार के शिक्षकों को, बच्चों को और गांव के सिविलियंस को कैसे इससे बचाया जाएगा, युद्ध में कैसे छिपना है, कैसे इमरजेंसी में खुद को बचाना है, इसका जो है बहुत जल्द आपके फरमान मिल सकता है, ECS दे सकते हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो पहली लिस्ट साइन हुई है वो उस बात पर हम कायम हैं, लिस्ट साइन है, जारी होगा, लेकिन अभी कुछ दिन टल सकता है, युद्ध की वजह से वो टल सकता है, 5 दिन 10 दिन तक टल सकता है, उसके बाद में आएगा। लेकिन हो सकता है कि जब माहौल सामान्य हो जाए तो लिस्ट CCS जारी भी कर सकते हैं। ये सरकारें हैं, कहते कुछ है लेकिन करते कुछ है। ये अभी फ़िलहाल जो टलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि तैयारी शिक्षा विभाग में भी कर लेना है, लोगों को, बच्चों को बताना है कैसे लोगों को बचाना है, कैसे मुश्किल घड़ी में सिविलियंस को बचाना है, क्या इमरजेंसी में एहतियात बरतना है, ये सब कुछ बच्चों को भी बताना है, सिविलियंस को भी बचाना है। और इस देश में शिक्षकों की बहुत अहम भूमिका होती है, चाहे वो जनगणना करना हो या फिर चुनाव कराना हो या फिर सरकार के कोई भी जो मुश्किल टास्क है उसको शिक्षक ही अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो शिक्षकों को युद्ध से जुड़ी हुई कोई जानकारी मिल सकती है, उनको कोई ट्रेनिंग दिलाया जा सकता है, उनके माध्यम से उनको ट्रेनिंग दिलाया जा सकता है, फिर सिविलियंस को उनके माध्यम से ट्रेनिंग दिलाया जा सकता है। तो ये सब चल रहा है। और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात है, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए, चंद कुछ दिनों के लिए टाला गया है, मतलब कुछ सप्ताह के लिए नहीं, लंबा नहीं टाला गया है, लेकिन कुछ 5 दिन 10 दिन टल सकता है, ये कुछ जानकारी है। लेकिन ये ट्रांसफ़र टलेगा नहीं, युद्ध के बहाने लंबा नहीं टल सकता है। अगर युद्ध लंबा भी चला तो शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग आगे नहीं बढ़ेगा, वो हो जाएगा। 15 मई तक का समय है, 15 मई तक समय लिए थे, 10 मई तक का समय मुकर्रर सरकार ने किया था, लेकिन अब ACS के पास एक मिल गया है कि हमको बहुत सारे काम करने, 15 मई तक उन्होंने समय लिया था। आज 7 तारीख हो रहा है और जो है अभी समय है, तो 5 दिनों में ट्रांसफ़र हो सकता है। 15 मई तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। और वैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर हमारी नज़र आप पर इस पूरे खबर पर बनी रहेगी, विभाग पर बना रहेगा, जो गाइडलाइन आएंगे, जो बदलाव होंगे, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।